You must expect great things of yourself before you can do them. तुमसे नहीं होगा, ये 4 शब्द उसके लिए थे जो सिर्फ एक सपना देख रहा था, बास्केटबॉल का सपना, MBA का सपना और लाखों लोगों के सामने खेलने का सपना। लेकिन सपना देखने से बड़ा था उस सपने के लिए ठुकराया जाना। माइकल जॉर्डन, आज जिसको दुनिया गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से जानती है, उसकी पहली पहचान यही थी, रिजेक्टेड। हाँ, तुमने सही सुना। एक स्कूल बास्केटबॉल ट्रायल में माइकल जॉर्डन को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि तुम छोटे हो और तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है। उस दिन उसने अपने घर जाकर रात भर रोना नहीं छोड़ा। पर समस्या यही है, हमारे जैसे लोग उस रोती आंखों को भूल जाते हैं, लेकिन माइकल जॉर्डन उन रोती आंखों में आग बन गया। ज़रा सोचो, एक 15 साल का लड़का जिसका सपना स्कूल टीम में खेलना था, जिसे कोच ने पब्लिक के सामने रिजेक्ट किया, जिसको घर आकर सिर्फ साइलेंस मिला, जिसने दोस्तों से मजाक सहा। क्या तुम होते तो क्या करते? रुक जाते? सपना छोड़ देते? दुनिया को सही मान लेते? लेकिन माइकल जॉर्डन ने उसी दिन फैसला कर लिया, मुझे दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट तक जाना है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ मेहनत करूँगा। वो सुबह सबसे पहले कोर्ट पहुँचता। जब स्कूल की घंटी बजती, उसका शूट ऑलरेडी 1000 बार लेट हो चुका होता। रात को सब सो रहे होते, बस वो एक बॉल और एक ड्रीम के साथ ग्राइंड करता। किसी ने पूछा, तुम किसके अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो? माइकल ने बोला, मैं कल के खुद के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसने किसी से प्रूव नहीं किया, उसने सिर्फ खुद को प्रूव किया कि हार के बाद भी जीत लिखी जा सकती है, अगर इंसान मेहनत से लिखना जानता हो तो। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन माइकल जॉर्डन ने हर दिन फेलियर को टेस्ट चक्कर में चखा। MBA में घुसने के बाद भी उसने लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। कहा गया इसकी बॉडी स्ट्रक्चर छोटा है, कहा गया ये सिर्फ कॉलेज लेवल तक ही ठीक है, एंड ये भी कहा गया कि इसके अंदर लीडरशिप नहीं है। पर जॉर्डन ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने डंक दिया, हर मैच में, हर क्वार्टर में, हर मिनट में। जॉर्डन का सिर्फ एक ही मिशन होता था, मैं हर उस शक को ख़त्म करूँगा, हर उस आवाज़ को चुप कराऊँगा जिन्होंने मुझे कोई विश्वास नहीं दिया। उसकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? प्रैक्टिस प्लस पेशेंस प्लस पेन इज इक्वल्स टू परफेक्शन। माइकल कहता था, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर्स, एवरीवन फेल एट सम टाइम एंड समथिंग, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। और यही लाइन हर उस बंदे के लिए है जो कहता है मुझसे नहीं हो पा रहा। माइकल जॉर्डन के लिए भी सब कुछ इजी नहीं था। एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके पापा की मौत हो गई। उसका इमोशनल वर्ल्ड कोलैप्स हो गया। उसने बास्केटबॉल छोड़ दिया, पर क्या उसने वापस कमबैक किया? यस, और ऐसा कमबैक किया कि 3 बार कंटिन्यू NBA चैंपियनशिप जीती। 1991, 1992, 1993 का लीजेंड एंड 1996, 1997, 98 का आइकन। जिंदगी ने उसे हर लेवल पर टेस्ट किया, हर लेवल पर दर्द दिया, हर लेवल पे डाउट दिया, लेकिन उसने क्या किया? कंसिस्टेंसी। जब लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, जॉर्डन कोर्ट में स्वेट कर रहा था। जब लोग गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे थे, जॉर्डन ड्रीम के साथ डेट कर रहा था। उसने दिखाया टैलेंट सब में होता है, लेकिन ग्रेटनेस सिर्फ उनमें होती है जो टैलेंट हर दिन मेहनत से शार्प करते हैं। आज जॉर्डन सिर्फ एक प्लेयर का नाम नहीं, जॉर्डन एक माइंडसेट है, एक ताकत है, एक सोच है जो कहती है तुम्हें सिर्फ एक बार चांस छोड़ने की ज़रूरत है, फिर ज़िंदगी हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसलिए जब भी मौका मिले खुद को साबित करो। जब कभी तुम थको, जब कभी तुम्हारे सपने छोटे पड़ने लगे, जब कभी दुनिया बोले तू नहीं कर सकता, तो बस एक नाम याद रखना, माइकल जॉर्डन। और फिर अपने अंदर वो आग जलाना जो कह दे आज मैं रुकूंगा नहीं जब तक दुनिया मुझे याद न रखे। तो यही थी सिर्फ शुरुआत उस लीजेंड की कहानी की जिसको दुनिया बास्केटबॉल का भगवान मानता है। जिस लड़के की स्कूल की टीम ने कह दिया तुम में दम नहीं है, उसी ने दुनिया को दिखाया कि दम हारने में नहीं, हर बार उठने में होता है। नाम है माइकल जॉर्डन। वो सिर्फ बास्केटबॉल नहीं खेलता था, वो हर उस ठुकराए हुए सपने के लिए कोर्ट पे उतरता था जिसे दुनिया ने कब का छोड़ दिया था। माइकल जॉर्डन ने साबित किया हारने वाले ही कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर होते हैं। उसकी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी एक ऐसी कहानी जो हर हार मानने वाले को जीतने की ताकत दिला देती है। जिस लड़के को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था तुम में टैलेंट नहीं है ये कहकर, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि असली टैलेंट हार के बाद उठने में होती है। और वो लड़का आज दुनिया का सबसे बड़ा लीजेंड कहलाता है। माइकल जॉर्डन सिर्फ एक नाम नहीं है,
एक मिसाल है बास्केटबॉल की दुनिया का वो शेर जिसने सिर्फ गेम्स नहीं जीते बल्कि ज़िंदगी की हर एक मुसीबत के आगे डंक मार दिया। पर क्या तुम्हें पता है, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। कह दिया गया था यू आर नॉट गुड इनफ। और वही लड़का आज दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। कैसे? आज उसकी स्ट्रगल स्टोरी को वो ताकत देगी जो कभी कभी आज उसकी स्ट्रगल स्टोरी आपको वो ताकत देगी जो कभी कभी ज़िंदगी हमें छीन लेती है। छोटी उम्र, बड़े सपने, पर पहला थप्पड़। माइकल जॉर्डन का बचपन नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, एक मिडिल क्लास अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली जहां पैसे भी ज़्यादा नहीं थे और अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड थी। बचपन में उनका सिर्फ एक सपना था, NBA का स्टार बनना। पर जब वो 15 साल के थे उन्होंने अपने स्कूल की वर्सिटी बास्केटबॉल टीम के लिए ट्राई किया और वहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया। कह दिया गया तुम छोटे हो, तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है। ज़रा सोचो, एक 15 साल का लड़का, सपने टूट गए, लोग हंस रहे हैं, दोस्तों ने छोड़ दिया है, टीचर्स भी कहते हैं माइकल कुछ और सोचो, पर उसने क्या किया? जब तुम्हारा सपना तुम्हारी आंखों में बस जाए। माइकल ने रोया, घर आकर अपने रूम में बंद हो गया, लेकिन उसे हार नहीं मानी। उसी दिन से उसने कसम खाई, मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक दिन सब मुझे सिर्फ देखेंगे। रोज़ सुबह 5 बजे उठना, स्कूल के पहले कोर्ट में शूट करता, रात तक सिर्फ बॉल और वो। जब दोस्तों के बर्थडे हो रहे होते थे, माइकल जॉर्डन जिम में पसीना बहा रहा था और अगले साल वापस ट्रायल हुआ और इस बार जॉर्डन ने टीम में जगह बना ली। ये था उसका फर्स्ट कमबैक। कॉलेज से NBA तक हर स्टेप पर नाकामी। माइकल को नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में चांस मिला। वहाँ उसने वो मैच जीता जहाँ लास्ट चांस में सेकंड में शॉट उसे मारना था। लोग कहने लगे ये लड़का अलग है। फिर आया NBA ड्राफ्ट 1984। लोग सोच रहे थे माइकल पहली बार पिक बनेगा, पर उसे 3rd पिक पे सिलेक्ट किया गया। फिर से अंडर एस्टिमेट किया गया। जॉर्डन ने जवाब दिया कोर्ट में। फर्स्ट सीजन में ही रूकी ऑफ द ईयर जीत गया, पर टीम वीक थी, बार बार हार मिलती थी। जॉर्डन सिर्फ जीतने के लिए खेलता था। उसने एक बात बोली थी, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट्स इज़ वाई आई सक्सीडेड। हर डिफीट के बाद उसकी प्रैक्टिस डबल हो जाती। वो कोर्ट छोड़ता नहीं था जब तक उसका शूट परफेक्ट ना हो। कुछ साल बाद उसने एक ऐसी टीम बनाई जिसे आज दुनिया शिकागो बुल्स डायनेस्टी के नाम से जानती है। 3 बार चैंपियन, फिर भी रिटायरी। 1991, 1992, 1993 3 साल कंटिन्यूअस NBA टाइटल। लोग कहते थे ये तो मशीन है, पर जब उसके पापा की मौत हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया, जॉर्डन टूट गया। उनका कहना था पापा मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे। उस दर्द से भागकर जॉर्डन ने बास्केटबॉल छोड़ दिया। लोग कहते अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन एक लाइन, माइकल जॉर्डन ने गेम्स के रूल ही बदल दिए। वो सिर्फ प्लेयर नहीं, एक ब्रांड बन गया। एयर जॉर्डन, नाइकी के साथ उनका डील दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट डील बन गया। आज जॉर्डन का नेम सिर्फ एक एथलीट का नहीं, एक फिलॉसफी का सिंबल है। यू मस्ट एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन डू देम। जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन। माइकल जॉर्डन की लाइफ ने हमें ये 3 बातें सिखाई। फेलियर के बिना सक्सेस का कोई मतलब नहीं। जो तुमसे कहते थे तुमसे नहीं होगा, उनके लिए नहीं, खुद के लिए प्रूफ करो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, यही है एक असली ताकत। जब जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन लेती है, जब लोग तुम्हारे सपनों पे हंस रहे होते हैं, जब तुम खुद पे शक करने लगते हो, तब माइकल जॉर्डन की कहानी याद रखना। एक लड़का जिसे कहा गया था यू आर नॉट गुड इनफ, उसने प्रूव किया दुनिया को दिखा के कि आई हैव लॉस्ट अ गेम, आई जस्ट रैन आउट ऑफ टाइम। अगर तुम्हें कभी हार देखी है, अगर किसी ने तुम्हारा सपना छीना है, तो कमेंट करो मैं रेडी हूँ कम बैक के लिए। और इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनके सपने कभी अधूरे थे। यही एक मोटिवेशन उनका पूरा गेम पलट सकता है।